भोपाल शहर का इतिहास वाकई में अनोखा है, मगर इतिहास के ही पन्नों में रक्षाबंधन को लेकर एक रोचक किस्सा मौजूद है। दरअसल ये किस्सा रानी कमलापति और सरदार दोस्त मोहम्मद खान के भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। आखिर क्या है ये कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोपाल शहर का अपना अलग इतिहास है। नवाबों के शहर को राजा भोज की नगरी और झीलों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल के इतिहास की पन्ने अगर पलट कर देखें तो कई रोचक कहानियां, किस्से सामने आते हैं। आज एक ऐसे ही रोचक किस्से के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आज के दौर में बेहद कम लोग जानते हैं। ये कहानी है भाई और बहन के रिश्ते की। दरअसल 1710 में गोंड राज्य की रानी थी कमलापति। रानी कमलापति बेहद बहादुर और सुंदर थी। पुरातत्व विभाग की जानकारी के अनुसार रानी कमलापति के पिता का नाम कृपाराम चंदन गोंड चौधरी था, जो भोपाल के ही रहने वाले थे। कमलापति का स्वयंवर गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह के साथ हुआ। निजाम शाह जो रानी कमलापति के पति थे, उनका भतीजा था और वो रानी से शादी करना चाहता था, और चूंकि उन भतीजे ने ही राजा निजाम शाह की हत्या की थी, और उसको मालूम था कि रानी कमलापति या तो मुझसे शादी कर ले तो ये राज्य मेरे हाथ में आ जाए। वो बहुत सुंदर थी। निजाम शाह की 7 रानियों में से एक पत्नी थी, लेकिन रानी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसने बदले में निजाम शाह की हत्या कर दी। लेकिन कमलापति के पिता निजाम शाह को उनके ही भाई आलम शाह ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि आलम शाह कमलापति को हासिल कर पूरा साम्राज्य हड़पना चाहते थे। इसी दौरान भोपाल के बैरसिया में अफगान से आए सरदार दोस्त मोहम्मद खान रुके हुए थे, जो पैसे लेकर किसी के लिए भी लड़ाई लड़ते थे। इसी दौरान रानी कमलापति ने अपने मित्र मोहम्मद खान को राखी भेजी, लेकिन अफगानी मोहम्मद को राखी के महत्व की जानकारी नहीं थी। जब रानी ने राखी के पवित्र बंधन को उन्हें समझाया तो उन्होंने रानी कमलापति को अपनी बहन बना लिया। देखिए, हर किसी को आश्चर्य होता है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खां और रानी कमलापति के बीच भाई बहन का रिश्ता कैसे हो सकता है। तो जब रानी कमलापति ने ये मांग की, उनसे सहायता मांगी, सबसे पहले तो उन्होंने राखी भेजी। उसके बाद जो उनके लोग थे उनसे उन्होंने पूछा सरदार दोस्त मोहम्मद खां से कि ये इसका क्या मतलब होता है, ये राखी का क्या होती है, राखी का मतलब क्या होता है। जब उनके लोगों ने उन्हें समझाया कि ये भाई बहन का प्यार होता है और ऐसे में भाई बहन को वचन देता है इस डोर के जरिए कि मैं आपकी आजीवन रक्षा करूंगा, आप पर आँच नहीं आने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने राखी भी बांधी, उनकी मदद की और उनसे वो लड़े भी। जब उन्होंने फतेह हासिल की, जब वो जीत गए, उसके बाद भोपाल की आधी सल्तनत जो है रानी कमलापति ने सरदार दोस्त मोहम्मद खां को दी, और साथ ही साथ उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए। तो ये कहानी जो है भोपाल की गलियों में आज भी गूंजती है। जब भी रक्षाबंधन आता है इसका जिक्र ज़रूर होता है। द रॉयल जर्नी ऑफ भोपाल, द बेगम्स ऑफ भोपाल समेत अतुल्य भारत पत्रिका में भी इस बात का जिक्र है। सरदार बहुत भावुक हो गया। उसके लिए ये पहला अनुभव था, क्योंकि वो तो अफगानी था मूलतः, और भारत में उसका ये पहला अनुभव था। और यही कारण है कि उस राखी से उसने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की पवित्रता को और उसके महत्व को जाना और समझा, और उस कारण उसने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रानी को आश्वस्त किया कि उसके शत्रुओं का वो नाश करेगा और उनके जीवन की और उनकी संतान की रक्षा करेगा, और उसने ऐसा किया भी। यही कारण है कि हमारे भोपाल में ये कथा कहानी के रूप में कई पुस्तकों में भी है और प्रचलन में भी है कि जब भी रक्षाबंधन आता है तो ये प्रसंग स्वाभाविक रूप से याद आ जाता है। रानी कमलापति का 1710 में बना महल आज भी भोपाल में है। इस महल की खास बात ये थी कि देश का इकलौता ऐसा महल है जिसे बांध पर बनाया गया था। इस तालाब में रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा भी है। पर्व आता है, ऐसे में भोपाल का एक किस्सा सभी के जहन में आ जाता है, और ये किस्सा है रानी कमलापति और सरदार दोस्त मोहम्मद खां के रिश्ते का। दरअसल बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सन 1710 में जब रानी कमलापति गोंड राज्य की शासक थी, जब उनके पति निजाम शाह की हत्या कर दी गई थी, जो कि उनके ही रानी कमलापति के देवर ने की थी, उसके बाद मदद के लिए
रानी कमलापति ने सरदार दोस्त मोहम्मद खां, जो कि अफ़गानी थे, भोपाल के ही जो बेरसिया इलाका है यहाँ पर रुके हुए थे, उन्होंने उनसे मदद मांगी थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रानी कमलापति का ही महल है। 1710 में इसका निर्माण हुआ था। ख़ास बात इसकी ये है कि ये जो बांध है उसके ऊपर बनाया गया था। 7 मंजिला ये महल है। रानी कमलापति के इस महल को 1989 में पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन किया, जिसके बाद यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। इस जगह को आज कमला पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं। ये महल 7 मंजिला है, जिसके 2 मंजिल पानी के अंदर है। रानी कमलापति गोंड राज्य की महारानी थी और ये जो पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये रानी कमलापति का ही महल है, जिसे 1710 में बनाया गया था। हालांकि इसका काफ़ी हिस्सा 1000वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था और उसके बाद जब सरदार दोस्त मोहम्मद खां आए, उन्होंने भी इसका हिस्सा बनवाया। इस महल की खास बात यह है कि देश का एकमात्र ऐसा महल है जो बांध पर बना हुआ है। आज भी रानी कमलापति के बारे में यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा कई जानकारी जो है वो दी जाती है। जब निज़ाम शाह, जो कि रानी कमलापति के पति थे, उनकी हत्या की गई उनके देवर के द्वारा, उसके बाद वो यहीं पर आकर रहती थी, यहीं से अपना शासन चलाती थी। और उसके बाद जो कहानी है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खां से उन्होंने मदद मांगी थी, उन्हें राखी भेजी थी, इसी महल से भेजी थी। ये भी कहा जाता है कि जो सती हुई थी वो भी इसी महल से, यानी जो छोटा तालाब है उसमें कूदकर उन्होंने जान दी थी। तो इस तरह से इस महल की अगर खूबियों की बात करेंगे तो ये महल 7 मंजिला है और 2 मंजिला महल जो है वो नीचे यानी कि पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा इस महल में जो है वो एक सुरंग भी है। इस तरह से इस महल की जो एक विशेषता है, 1989 के बाद से पुरातत्व विभाग ने इस महल को अपने अधीन कर लिया और अब इसकी देख रेख का जिम्मा जो है वो पुरातत्व विभाग के पास ही है। ये बात हजारों वर्ष पुरानी है, मगर ये किस्सा बतलाता है कि जमाना चाहे कोई भी रहा हो, भाई बहन का रिश्ता और प्यार बेहद मजबूत रहा है। रानी कमलापति और सरदार दोस्त मोहम्मद खां के बीच एक पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन का रहा, भाई बहन का रिश्ता रहा। और इस रिश्ते को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों के चलते फीके पड़ जाते हैं, मगर एक भाई बहन का प्यार है जो कभी कम नहीं होता। वीडियो हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 10 भोपाल।